मैं डॉक्टर एस ए राशिद क्लासिक अस्पताल शुक्लागंज उन्नाव से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको उस बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर घर में, हर रिश्तेदार में या हर मोहल्ले में किसी न किसी को होते हैं या तो यार दोस्तों में होती है। वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक्चुअली बॉडी में एक आर्गन है जिसको हम लोग पेंक्रियाज बोलते हैं, लबलबा। वो पेंक्रियाज का काम जो है वो दो मेल के काम है उनके। एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें खाने को पचाता है। जब ने हमने कुछ खाना खाया जिसको हाजमा के लिए वो पेंक्रियाटिक जूस जो होता है वो उसको पचाता है। और दूसरा उस पेंक्रियाज का काम है बॉडी का जो शुगर लेवल उसको मेंटेन करना है। बॉडी में जो शुगर लेवल है वो पेंक्रियाज से ही मेंटेन होती है। अब जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनके वो दो मेल के होते हैं, एक नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस और इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। जो इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो भी पेंक्रियाज है उसमें जो सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन ना के बराबर प्रोड्यूस हो जाता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसका मतलब है कि बॉडी में इंसुलिन नहीं पाया जाता है, अपना जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो ये वाला जो पेशेंट होते हैं ये जुवेनाइल में पाया जाता है, यंग में पाया जाता है, बच्चों से लेके अप टू 40 ईयर्स नियर अबाउट। तो दूसरा जो होता है जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें इंसुलिन पाया जाता है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो ये सेल्स है बीटा सेल्स जो पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है जो वो काम करना कम कर देता है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि यार इसको शुगर हुआ है। इसका मतलब जो शुगर जो हुआ है तो वो इतना कंट्रोल नहीं होता है इंसुलिन जो अंदर बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस है उसमें क्या होता है, उसके लक्ष्य क्या क्या है। पेशेंट को बहुत प्यास लगती है और बार बार वो पेशाब जा रहा है, पेशाब के लिए जाता है, टॉयलेट के लिए जाता है, अर्जेंसी होती है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होता है, तो ब्लूरिंग विजन होता है, उसको धुंधलापन दिखता है उसको, और वेट लॉस हो रहा है, टायर्डनेस होती है उसको। तो वो जाके डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको टेस्टिंग करता है तो बता दो आपको शुगर की बीमारी है, आपका अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है जो शुगर को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए। और ये बच्चों में पाया जाता है। और जो दूसरा पार्ट इसका जो इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसमें क्या होता है इंसुलिन पाया जाता है लेकिन वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते जब एज फैक्टर हो जाता है स्टार्ट तो उसके हिसाब से बीटा सेल्स काम करना छोड़ देती है या करती है, बहुत कम करती है। और दूसरा उसमें भी यही होता है कि पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वेट गेन होता है, अनयूजुअल थर्स्ट जो होता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होती है। जो ये जुवेनाइल जो डायबिटीज़ हो जो बच्चों में पाया जाता है इसको हमेशा हम लोग इंसुलिन पे ही डिपेंड रखते हैं। इनको हर टाइम इनको इंसुलिन लगता है। किस टाइप का इंसुलिन लगता है ये तो वक्ती तौर पे जब डॉक्टर साहब आप जाएंगे आप डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इनको कौन सी इंसुलिन लगनी है, कितने यूनिट लगने हैं, कब क्या करना है, इनके लाइफस्टाइल सब। और दूसरा उसमें एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। जो अपनी ही बॉडी के जो अपनी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं अपने आप में ही, अपनी सेल्स अपनी बॉडी में सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और दूसरा एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अब जो दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस एज के हिसाब से हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, जंक फूड खाते हैं हम लोग, या जब खाना खाते हैं कोई एक्सरसाइज नहीं करते जाके बैठ जाते हैं, ये उसमें पाया जाता है ज़्यादातर। हाँ, अगर हम लोगों ने इनको दोनों को इग्नोर किया ट्रीटमेंट लेने से, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, और फुट डैमेज। और डायबिटीज़ में फुट डैमेज बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। वो डायबिटीज़ पेशेंट को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें कहीं ज़ख्म ना लगे, खासकर फुट में। आपको हमेशा ये अपना हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद आपको अपनी डायबिटीज़ चेक करवानी चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट ना भी हो तब भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कब कौन सी बीमारी आ जाती, कब ये शुरू हो जाएगी ये किसी को पता नहीं होता है। तो आपको कम से कम ब्लड शुगर तो चेक करवाना ही चाहिए।
अगर आप जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो रेगुलर चेकअप पे रहना चाहिए, अपना KFT, LFT, CBC और HbA1c ये सब करना चाहिए हर 6 महीने के बाद, ताकि ये देखना इसके साथ साथ कोई और बीमारी तो नहीं डेवलप हो सकती है। बस इसमें यही है कि शुगर की में सबसे अच्छा है कि अगर आप परहेज़ करेंगे, जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। बस यही हमारी एक सलाह है। यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप आ जाए क्लासिक अस्पताल में, हम कंसल्टेशन ले लीजिए। आपको सुबह 10 से 2 बजे तक डॉक्टर साहब मिलेंगे। यदि आप पुअर है, आपके पास फीस देने के लिए, उसके लिए हम लोग एक सुविधा रखी है यहाँ पे। थर्सडे को हम निःशुल्क OPD होती है, उसमें कोई फीस नहीं लगता, आप उसमें भी आ सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में कंसल्टेशन ले सकते हैं।